अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली जो पार्शियल बैलेंस लेटेक्स डिज़ाइन है उसके हमारे पास दो तरह के डिज़ाइन होते हैं कि हम इसकी सेटिंग दो तरह करते हैं कि पहले ये थी कि हम आर एप्लीकेशन को कंसिडर कर लेते हैं बेसिक प्लान में, और फिर जो है दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स। एक एप्लीकेशन ये थी और एक इसके में ये जो है प्लान था, ये लेआउट था। और दूसरा जो है ये है कि इनिशियली हम जो है आर और पी जो है रेप्लिकेशन जो है वो कंसिडर कर लेंगे बेसिक प्लान में। जब आपके पास जो है जब आपके पास रेप्लिकेशन जो है इवन नंबर ऑफ़ टाइम हो तो उस वक्त ये काम हम करते हैं। तो फिर उसके बाद फर्दर जो है हम कहेंगे कि ये फर्स्ट जो है आर और पी रेप्लिकेशन होगी अब बेसिक प्लान, और फिर दैट हैज़ सेम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट रिपीटेड पी नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो सेम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट होंगे और रिपीटेड पी नंबर ऑफ़ टाइम्स होंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने पहला जो लेआउट था वो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हम जो है उसका जो सेकंड लेआउट है उसका एनालिसिस और हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ने कहा है कि एनोवा फॉर द केस विद रिपीटिशन। तो रिपीटिशन अगर हो तो उस सूरत में एनोवा जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कहता है कि इन दिस डिज़ाइन एन रेप्लिकेट्स कंटेन इन द बेसिक प्लान रिपीट पी नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट आपके पास जो है एन पी हो जाएंगी। एन रेप्लिकेट हैं से नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन एन है, और ईच रेप्लिकेट जो है दैट आर रेप्लिकेटेड पी नंबर ऑफ़ टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है एन पी होंगी। To illustrate the case with repetition, we will apply the data for the triple lattice design. Use the preceding section and change into the quadruple lattice for the present case. This means that for a case with the repetition, take the first two replication of 5 power 5 plans selected from the appendix F, and repeated each replication once to obtain the 4 replication needed for the experiment। तो इसमें आपके जो है ये कहता है कि हमने एक क्वाड्रिपल लेटस डिज़ाइन जो है उसको जो है हम यहाँ पे चेंज करेंगे कि 5x5 प्लान लेंगे। वो कहता है कि लेटेस्ट डिज़ाइन का, और उसके 2 रेप्लिकेशन लेंगे। तो फर्दर ये कहता है कि another way to starting this is that a 5x5 quadruple lattice design. The basic plan is obtained repeating a simply lattice twice n is equal to 2। तो आप कहता है कि इसमें आप 5x5 लेटेस्ट क्वाड्रिपल लेटेस्ट डिज़ाइन ले लें, और उसके बाद जो है सिंपली जस्ट को आप रिपीट कर लें, सिंपल लेटेस्ट को रिपीट कर लें n इज इक्वल टू 2 टाइम। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये कहता है कि दैट इज़ रेप्लिकेशन 3 and 4 आर रिपीट ऑफ रेप्लिकेशन 1 and 2। तो इस केस में आपके पास जो है द डेटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्लान। सच treatment number of treatments numbers in parentheses follow the same order within a corresponding replicate shown in a table 4.3.2.3। तो ये आपके पास जो है ये स्टूडेंट्स टेबल है, इसमें ये आपके पास जो है ये 2 रेप्लिकेशन है आपके पास जो है लेटेस्ट डिज़ाइन की, और ये रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे देखें कि ये रेप्लिकेशन 3rd और रेप्लिकेशन 4th जो है इसकी रेपिटेशन है। यहाँ पे देखें आपके पास ट्रीटमेंट 1 2 3 4 5, और यहाँ भी रेप्लिकेशन है 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये 6 7 8 9 10, इस तरह ये 6 7 8 9 10, फिर 11 12 15, और आखिर में यहाँ पे 25, यहाँ पे 25। इसका मतलब है कि ये रेप्लिकेशन 1 है और इसकी ये रेपुटेशन है आपके पास। इस तरह यहाँ पे 1 6 11 16 21 2 7 12 17 22। तो यहाँ पे भी आपके पास वही ट्रीटमेंट कम्बिनेशन है 1 6 11 16 21 2 5 7 12
17, 22 अप टू सो ऑन, आखिर में 25। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये आपके पास जो है उसने बेसिकली 5x5 लेटेस्ट डिज़ाइन लेके विद n इज इक्वल टू 2 ना रेप्लिकेशन नंबर 2 ले ली, और फिर हर रेप्लिकेशन को उसने 2 टाइम जो है रिपीट कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे आपके पास जो है रेप्लिकेशन 1 और ये उसकी रेपिटेशन, और ये रेप्लिकेशन 2 और ये उसकी रेप्लिकेशन 4 जो है इसकी रेपिटेशन है। तो ये जो है जो उसने बेसिक डिज़ाइन जो है यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसके जो स्टेप्स है वो कहते हैं कि एज़ फॉलोज़, वो कहते हैं कि कंप्यूट द रेप्लिकेशन टोटल, ब्लॉक टोटल, रेप्लिकेशन टोटल दैट विल बी आर होंगे आपके पास, ब्लॉक टोटल दैट विल बी बी एंड ग्रैंड टोटल जी। और तो ये कहता है कि 3 टेबल टोटल ऑब्टेन करें। ये आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, रेप्लिकेशन टोटल, ब्लॉक टोटल और ग्रैंड टोटल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये ब्लॉक आपके पास है, ये ब्लॉक नंबर हैं, ये ब्लॉक 1 2 3 अप टू 5 हैं इस तरह में। रेप्लिकेशन 2 में 5 ब्लॉक्स हैं, रेप्लिकेशन 3 में और रेप्लिकेशन 4 में। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है रेप्लिकेशन 1 का यहाँ पे टोटल उसने ले लिया, ये ब्लॉक 1 टोटल आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये ब्लॉक 2 रेप्लिकेशन में, ये ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5। इस तरह रेप्लिकेशन 2 में ये टोटल आ जाएंगे यहाँ पे ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 ये टोटल आपने लेने हैं। इस तरह रेप्लिकेशन 3 में ये आपने टोटल लेने हैं ये सारे, और इस तरह आपने रेप्लिकेशन 4 में ये टोटल लेने हैं। फिर उसके बाद जो है रेप्लिकेशन टोटल लेने हैं। तो रेप्लिकेशन टोटल ये आपके पास रेप्लिकेशन 1 है, तो ये जो आपने ब्लॉक टोटल लिए इनको सम अप कर लें। यहाँ पे ये 5 ऑब्जर्वेशन को सम करें तो ये 632 आ जाएगा। यहाँ पे ये 5 को सम करें तो ये 563 आ जाएगा। इस तरह ये आपने सम करने हैं और इस तरह ये आपने सम करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ये रेप्लिकेशन टोटल आ गया ना, और ग्रैंड टोटल है तो इन रेप्लिकेशन टोटल को ये 632, 563 और 507 और 484 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल 2186 ये ग्रैंड टोटल आ जाएगा। और ये पहले स्टेप में आपने स्टूडेंट्स ये काम करना है। नाउ सेकेंड स्टेप में वो कहता है कि कंप्यूट ट्रीटमेंट टोटल टी कैलकुलेट करें फॉर ऑल ट्रीटमेंट्स। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट टोटल 1 इज़ T1 इज़ 39, 33, 19 और 26। तो नाउ स्टूडेंट सेकेंड स्टेप में आपने इसमें ट्रीटमेंट टोटल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट टोटल ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। ट्रीटमेंट टोटल ट्रीटमेंट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 25 है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें जो पहला ट्रीटमेंट है यहाँ पे इस ब्लॉक 1 में यहाँ पे 39, यहाँ से 33, यहाँ से 19 और यहाँ से 28, ये 4 टोटल लेंगे तो ये 119 आ जाएगा। तो बस तरह ट्रीटमेंट 2 का टोटल आपने लेना है। तो ये 33, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे ट्रीटमेंट 2 का टोटल आपके पास 20 और यहाँ पे जो है 10 आपके पास है। इनको जमा करें 72 आ जाएगा। इस तरह ट्रीटमेंट 3 का 40 यहाँ से, और यहाँ से ट्रीटमेंट 3 का 36 और यहाँ से 15 और यहाँ से आपके पास 30। तो इस तरह आप जो है आखिर लास्ट में आप ट्रीटमेंट 25 का टोटल लेंगे तो ये 18, यहाँ से 38, 30 और यहाँ पे आखिर में आपके पास जो है वो 20। ये जो है ये आपका सेकंड स्टेप है। आपने ये काम करना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट टोटल फाइंड करने हैं ना। वो कहता है कि आपके पास जो है आपने डिटरमिन करने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद सोर्स ऑफ वेरिएशन। द सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड वेदर ट्रीटमेंट आर एडजस्टेड आर नॉट। तो कहता है कि आपने जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एसोसिएटेड जो है डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन के साथ है वो आपने डिटरमिन करने हैं। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है आपने ट्रीटमेंट को एडजस्ट करना है या नहीं। अगर ट्रीटमेंट को एडजस्ट करेंगे तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और एडजस्ट नहीं करेंगे तो और होंगे आपके पास ना। वो कहते हैं कि इफ़ द ट्रीटमेंट आर एडजस्टेड द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वेरिएशन आर। एडजस्टमेंट की सूरत में ये होगा, अगर अनएडजस्टेड है तो अनएडजस्टेड में सिंपली और CVD के जो है आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो R-1, टोटल रेप्लिकेशन 4 हैं तो 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के स्क्वायर हैं तो 25 - 124 आ जाएंगे। ब्लॉक विद एन रेप्लिकेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो R×K-1 होते हैं तो ये 16 हो जाएंगे। कंपोनेंट A यहाँ पे एक आपको कैलकुलेट करेंगे उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम N×P-1 K-1 वो 8 होंगे। कंपोनेंट B डिग्री ऑफ फ्रीडम N×K-1 8 होंगे। इंटर ब्लॉक एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 R×K-1 56 होंगे। और जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो R×K² दैट विल 99 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम है।
यहाँ पे आपके पास आर टोटल रेप्लिकेशन है, बी के आपके पास ब्लॉक साइज है, एन नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन है इन द बेसिक डिज़ाइन में, और पी जो है नंबर ऑफ़ रेपिटेशन है। तो नाउ स्टेप स्टूडेंट्स आगे जो है स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आपके पास जो है यहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर आपने कैलकुलेट करना है, तो करेक्शन फैक्टर ग्राइंड टोटल का आपने स्क्वायर लेना है डिवाइड बाई एन। पी एन आपके पास जो है जो नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन है जो बेसिक डिज़ाइन में है, और पी आपके पास रिपीटेशन है, और के स्क्वायर आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये आपके पास जो ग्रैंड टोटल आपने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे, ये जो है 2186, तो इसको आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और ये आपके पास करेक्शन फैक्टर आ जाए। नाउ SST आपको पता है कि SST जो है ब्लॉक जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सब ऑब्जर्वेशन के आप इनके स्क्वायर लेंगे, और सब के स्क्वायर लेके फिर इनको सम करेंगे और माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे। तो ये आपके पास जो है SS जो है 40 आ जाएगा ना। उसके बाद जो है रेप्लिकेशन SS फाइंड करने हैं, तो रेप्लिकेशन टोटल आपने फाइंड किए हुए हैं। यहाँ पे 4 रेप्लिकेशन टोटल हैं आपके पास बेसिकली। ये एक ये है, एक दूसरा है, ये तीसरा है, और ये आखिर में ये चौथा है रेप्लिकेशन टोटल। तो इन सब के आप स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई, हर एक में रेप्लिकेशन 25 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाई के स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे के स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे माइनस करेक्शन फैक्टर, और ये आपके पास जो है रेप्लिकेशन ऐसा आ जाएगा। और ट्रीटमेंट अनएडजस्टेड आपने फाइंड करनी है, तो ट्रीटमेंट अनएडजस्टेड का फार्मूला है कि जो आपने ट्रीटमेंट टोटल फाइंड किए हैं डिवाइड बाई एन इंटू पी माइनस करेक्शन फैक्टर। तो जो आपने ट्रीटमेंट टोटल ट्रीटमेंट फाइंड किए हुए हैं, हर एक का आपने स्क्वायर लेना है। तो ये आपने ट्रीटमेंट टोटल है, ये 25 टोटल हैं, इन 25 टोटल का आपने स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर लेके सम करना है, और डिवाइड 4 पे डिवाइड करना है। एन आपके पास 2 है और पी आपके पास 2 है, 4 पे डिवाइड करना है, और माइनस फिर आपने करेक्शन फैक्टर करना है। इससे आपके पास जो है ये अनएडजस्टेड आ जाएगा। नाउ उसके बाद आपने BT जो है एडजस्टेड ब्लॉक टोटल फाइंड करना है, तो ये आपके पास होगा सम ऑफ ब्लॉक टोटल ओवर द आर एप्लीकेशन इन दैट रिपीटेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया था कि BT वैल्यू ब्लॉक 1 से आप फाइंड करेंगे, ब्लॉक 1 फ्राम रेप्लिकेशन 1 एंड 3 फाइंड करेंगे। BT वैल्यू फॉर ब्लॉक 1 के लिए फ्राम रेप्लिकेशन 1 एंड 3 फाइंड करेंगे। तो नाउ BT जो है यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यूज़ होगी 152 और 97। ये आपने जो है ये वो दोनों टोटल से दोनों ब्लॉक टोटल हैं आपके पास, उससे आपने फाइंड किए हुए हैं। ये 152 और ये इसकी रेपुटेशन है 97। तो ये आप फाइंड करेंगे BT की वैल्यूज़। तो BT की यहाँ पे जो है ये सेकंड ब्लॉक के लिए फाइंड करेंगे 144, और इसकी 102, और थर्ड ब्लॉक के लिए 98, और ये 112, और इस तरह आपके पास जो है फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। ना यहाँ पे रेप्लिकेशन 2 में और फिर 4 में फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास जो है BT की वैल्यूज़, तो ये ब्लॉक 1 के लिए ये 118 और ये 85, फिर ये इनको ऐड करते जाएंगे आपस में। तो ये आपके पास जो है ब्लॉक टोटल यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएंगे, BT की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपके पास स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, आपके पास 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं। ये रेप्लिकेशन 1 है, रेप्लिकेशन 3 है, रेप्लिकेशन 1 की रेपिटेशन है, रेप्लिकेशन 3, तो 1 और 3 को हम कंबाइन करेंगे यहाँ पे। और इस तरह रेप्लिकेशन 2 जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो रेपुटेशन है किसकी, रेप्लिकेशन सॉरी रेप्लिकेशन 4 इज़ रेपुटेशन ऑफ रेप्लिकेशन 2, तो उनको हम रेपुटेशन 2 कहेंगे। तो ये आपके पास जो है ब्लॉक आ गए। नाउ इन दोनों टोटल ब्लॉक को आप ऐड करते जाएंगे। तो ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आपके पास जो है ये दो टोटल ऐड कर लें, ये दो ये जो टोटल है स्टूडेंट्स, ये टोटल आपके पास जो है एडजस्टेड ये आपके पास BT हैं, आपके पास ब्लॉक टोटल्स आ गए एडजस्टेड। नाउ आपने CB की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। नाउ कैलकुलेट कहते हैं कि CB आप कैलकुलेट करें। CB वैल्यू आपके पास जो है CB इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रीटमेंट टोटल माइनस N टू BT, N इंटू BT। नाउ T आपके पास यहाँ पे ट्रीटमेंट टोटल है, N आपके पास नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस हैं यानी बेसिक डिज़ाइन में जो कि 2 हैं। BT आपके पास सम ऑफ ब्लॉक टोटल हैं और R एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे BT आपके पास ये इसने फाइंड किए हुए हैं। और यहाँ पे कहता है कि फॉर एग्जांपल CB आप कैलकुलेट करेंगे
वैल्यू फॉर द ब्लॉक 1 इन रिपीटेशन 1 विच कंटेन 1 2 3 5 और 7। ये आपके पास जो है यहाँ पे वही तरीक़ेकार है स्टूडेंट्स। ये जो आपके पास टेबल है कहाँ पे ये जो टोटल है आपके पास, अब रेप्लिकेशन 1 में आपके पास जो है ये जो 5 ट्रीटमेंट टोटल आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 जो फर्स्ट 5 टोटल है, क्योंकि इसमें ब्लॉक 1 2 3 देखिए ब्लॉक 1 में 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ से आप 5 ट्रीटमेंट ले लेंगे पहले 119 72 121 66 82, ये 5 आपने टोटल ले ली। इनका आप सम करेंगे, यहाँ पे देखें इनका आपने सम किया, ये 5 टोटल आपने ले ली, ठीक है। और -2 टाइम n नंबर ऑफ आपके पास रेप्लिकेशन बेसिक डिज़ाइन और माइनस जो है 249 आपके पास जो है यहाँ पे ये जो पहला ब्लॉक है इसका टोटल आ रहा है BT की पहली वैल्यू है। तो ये आपके पास जो है CB आपने ब्लॉक 1 के लिए फाइंड कर लिया। नाउ आप ब्लॉक 1 के लिए ब्लॉक 2 के लिए जब फाइंड करेंगे तो ब्लॉक 2 के लिए कैसे करेंगे देखें। ये ब्लॉक 2 के लिए जो है यहाँ पे देखें, अब ब्लॉक 2 में ट्रीटमेंट कौन से हैं 6 7 8 9 10। तो यहाँ से आप लेंगे 6 7 8 9 10, ये ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, ठीक है। -2 टाइम जो इसका टोटल है माइनस आप करेंगे 2 टाइम यहाँ से 2 टाइम 246। अब ब्लॉक 2 जो है इसके सामने जो टोटल है आ रहा है 246, तो ये आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह आप ब्लॉक 3 के लिए देखेंगे तो ब्लॉक 3 के लिए आप फाइंड करेंगे कैसे, ये CB की वैल्यू यहाँ पे ब्लॉक 3 में देखें स्टूडेंट्स 11 12 13 14 15 ये वैल्यूज़ हैं। तो अब इसमें ट्रीटमेंट आप ले लेंगे यहाँ से टोटल 11 12 13 14 15 ये 5 वैल्यू ले लेंगे और फिर इनका सम करेंगे और -2 टाइम ये है आपके पास -2 टाइम ये जो आपके पास ब्लॉक 3 है 190 टोटल है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट CB की वैल्यूज़ यहाँ पे इसने कैलकुलेट की हुई हैं। इस तरह 4 के लिए 0 आता है, 5 के लिए नाउ ये अब जो है अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे रेप्लिकेशन 2 में। तो ये देख लें कि CB की वैल्यू रेप्लिकेशन 2 में कैसे होंगी। नाउ आप देखें यहाँ पे आपके पास है ट्रीटमेंट 2 में देखें तो 1 6 18 28 सॉरी 1 6 11 16 21 है। तो यहाँ से आप ट्रीटमेंट 1 का टोटल लेंगे, फिर 6 का लेंगे, फिर उसके बाद 11 का लेंगे और फिर जो है 16 का टोटल ले लेंगे और फिर 21 का टोटल ले लेंगे। ये 21 का टोटल आपके पास 81 आ गया। तो ये 5 टोटल आप जमा करेंगे और माइनस जो है 2 टाइम -2 टाइम 203 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह ये आपके पास जो है CB की वैल्यूज़ आ जाएंगी रेपिटेशन 2 के लिए। तो ये वैल्यूज़ आपने स्टूडेंट सारी मेजर करनी है। ना उसके बाद स्टेप 7 में कहता है कि आप कंप्यूट करें, कंप्यूट द ब्लॉक SS विच कंटेन 2 कंपोनेंट A एंड B। कंपोनेंट A जो है विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ ब्लॉक contain the same set of treatment arises only when the design is repeated. Component B on the other hand is present when there is no repetition involved. तो यहाँ पे कंपोनेंट A और कंपोनेंट B वेरिएशन आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो हैं कंपोनेंट A के लिए फार्मूले हैं आपके पास, कंपोनेंट A SS और ये माइनस A होगा, दिस विल बी टोटल माइनस रो और माइनस कॉलम। तो यहाँ पे टोटल के लिए फार्मूले हैं आपके पास, ये आपके पास सम ऑफ ब्लॉक टोटल डिवाइड बाई K माइनस सम ऑफ रेप्लिकेशन टोटल डिवाइड बाई K स्क्वायर। इस तरह रो में आपके पास सम ऑफ ब्लॉक आपके पास जो है टोटल जो आपके पास जो है ओवर रिपीटेशन डिवाइड बाई K माइनस सम ऑफ रेप्लिकेशन टोटल डिवाइड बाई K स्क्वायर। और इस तरह आपके पास जो है यहाँ पे ये समेशन n
के एन स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर है डिवाइड बाई माइनस सम ऑफ रेप्लिकेशन टोटल डिवाइड बाई आपके पास जो है पी के। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो ब्लॉक टोटल है, तो यहाँ से देखें ये आपके पास जो है इसमें तीनों वेरिएशन कैलकुलेट की हुई हैं। तो टर्म बी आपके पास जो है आर आपके पास ये कहते हैं आर बी ब्लॉक टोटल है, आर आपके पास जो है ये आपके पास सम ऑफ टोटल है कि सम ऑफ बी टी वैल्यूज़ है फॉर रेपिटेशन के लिए, और एन आपके पास जो है सम ऑफ ब्लॉक है टोटल है फॉर ईच रेप्लिकेशन के लिए, एंड के आपके पास जो है ब्लॉक साइज़ है, और पी जो है आपके पास वो रेपिटेशन है जो बेसिक डिज़ाइन है उसकी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास जो है ये टोटल किस तरह फाइंड करेंगे, ये समेशन बी स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस समेशन आर स्क्वायर डिवाइड। तो इसी टेबल पे आ जाएंगे हम, लास्ट में जो टेबल है ये आपके पास जो है यहाँ पे देखें ये पहला ब्लॉक के लिए ये स्क्वायर आपने ये टोटल ये ब्लॉक के टोटल आपके पास है, ये आपके पास 10 ब्लॉक के टोटल है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन 1 और रेप्लिकेशन 3 में तो आप इनका सब का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये आप स्क्वायर लेंगे। तो इन सब के वैल्यू के स्क्वायर लेंगे तो 10 नहीं बल्कि ये 20 होंगी स्टूडेंट्स। 152 से शुरू हो गया, आखिर में 90 है। तो यहाँ से देखें आखिर में आपके पास 90 ये जो है 90 यहाँ पे आता है। तो ये जितनी ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन ये 5 ऑब्जर्वेशन ये लेंगे 5 ऑब्जर्वेशन ये लेंगे, इन सब के स्क्वायर लेके जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो है माइनस जितनी भी आपके पास जो है रेप्लिकेशन टोटल आ रहे हैं, सम ऑफ रेप्लिकेशन टोटल हैं आपके पास। तो रेप्लिकेशन टोटल आपके पास जो है यहाँ पे देखें एक रेप्लिकेशन टोटल ये है आपके पास 1139 और दूसरा रेप्लिकेशन टोटल ये है आपके पास 1047। तो इनका स्क्वायर लेंगे, इनका आप स्क्वायर लेंगे, हाँ जी इनका स्क्वायर ले लिया और सम कर लिया और डिवाइड 50 पे डिवाइड कर लेंगे और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने से टोटल आपके पास आ जाएगा। ये कंपोनेंट ए में टोटल जो आपके पास वो जो ब्लॉक वेरिएशन है वो आ गई। उसके बाद जो है आपने रो वेरिएशन फाइंड करनी है, इसी टेबल से आपने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास बी टी स्क्वायर है डिवाइड पी के माइनस समेशन आर स्क्वायर डिवाइड पी के आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें समेशन बी टी आपके पास जो है क्या आता है, ब्लॉक बी टी आपके पास जो है ये ब्लॉक टोटल है आपके पास, ये जितने भी हैं आपके पास ये 5 ही हैं और 5 भी हैं 10। तो इनका आप स्क्वायर लेंगे, ये बी टी का आप स्क्वायर लेके सम करेंगे और फिर माइनस जो है यहाँ पे आप जो है वही आपके पास समेशन आर आई स्क्वायर डिवाइड पी के स्क्वायर। तो ये माइनस आप यहाँ पे करेंगे। अब ये जो आपके पास है वही 139 जो ऊपर आपने किया है 139 1139 स्क्वायर प्लस 1047 स्क्वायर और डिवाइड 50, इससे आपके पास रो आ जाएगा। ये एक और वेरिएशन आ जाएगी ना, आपने कॉलम वेरिएशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है ये इसमें एक रो है और इसमें कॉलम है और एक जो आपके पास है वो रेप्लिकेशन टोटल्स है। तो नाउ यहाँ पे आपके पास जो है नेक्स्ट कॉलम है आपके पास, वो है आपके पास समय ये कहता है कि समेशन यहाँ पे इसका फार्मूला लिखता है समेशन एन स्क्वायर आपके पास टोटल है आपके पास जो है एन इज़ द सम ऑफ ब्लॉक टोटल है फॉर ईच रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखें कि सम ऑफ ब्लॉक टोटल फॉर ईच रेप्लिकेशन के लिए क्या आते हैं, तो ये ब्लॉक टोटल है, सम ऑफ ये रेप्लिकेशन 1 है, रेप्लिकेशन टोटल है, सम ऑफ ये ब्लॉक टोटल है आपके पास, सम ऑफ ब्लॉक टोटल आपके पास ये 639 ये 507 और यहाँ पे 563 और ये 484, ये 4 टोटल आते हैं। इन 4 टोटल का आपने स्क्वायर लेना है और सम करना है और फिर माइनस आपने यहाँ पे आपने फिर वही आपने जो है समेशन आर जो रेप्लिकेशन टोटल है आपके पास ओवरऑल उनका आपने 2 रेप्लिकेशन हैं टोटल आते हैं, तो यहाँ पे आपने उनका स्क्वायर लेना है और फिर 50 पर डिवाइड करना है, ये आपके पास कॉलम आ जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास कंपोनेंट ए आ जाएगा टोटल माइनस रो माइनस कॉलम, तो ये आ जाएगा। अब आप कंपोनेंट बी फाइंड करेंगे जो आपके पास यूजुअली आप फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास है समेशन बी सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर
ये आपके पास है स्टूडेंट्स समेशन सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू के आर इंटू एन माइनस वन माइनस समेशन आर सी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर आर इंटू एन माइनस वन। फिर आर सी आपके पास जो है टोटल ऑफ सी बी वैल्यूज़ हैं ओवर द ऑल ब्लॉक्स इन रिपीटेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपने जितने भी ये सी बी के आपने सबके स्क्वायर लेने हैं, तो सी बी आपने फाइंड किए हुए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास जो है सी बी की वैल्यूज़ आती हैं, ये आपके पास सी बी की वैल्यूज़ आ गई, ये वाली, ये सी वन की, सी टू की, अप टू सो ऑन। और यहाँ पे भी ये आपके पास ये 5 वैल्यू ये हैं, 5 वैल्यू ये हैं, इनका आपने स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आपने डिवाइड करना है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपके पास बनती हैं वो आपके पास है आर इंटू के आर इंटू एन माइनस वन, 20 पे आपने डिवाइड करना है यहाँ पे, और माइनस समेशन सी आर, ये आपके पास जो है आर सी स्क्वायर है, आर सी स्क्वायर आपके पास जो है इसी सी बी का जो टोटल है वो है आपके पास। यहाँ पे देखें, अगर आर सी आपके पास जो है ये सी बी है, ये सी बी के ये टोटल आपने फाइंड किए हुए हैं, जिस पर रेप्लिकेशन के ऊपर ये एडजस्टेड टोटल है। तो ये आपके पास है -92 और ये आपके पास है 92। तो ये आपने इनका स्क्वायर लेना है, तो माइनस ये 92 का स्क्वायर प्लस -92 का स्क्वायर प्लस 92 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 100, और इससे आपके पास जो है इससे जो है कंपोनेंट बी आ जाएगा। ना आपने एडजस्टेड ब्लॉक टेस्ट फाइंड करने हैं, तो ये कंपोनेंट दोनों जो कंपोनेंट हैं इनकी वेरिएशन को आप ऐड करेंगे स्टेप 8 में। इन दोनों की कंपोनेंट की वेरिएशन को ऐड करेंगे, तो एक आपके पास 400.1 आ गई, दूसरी 490 आ गई, तो इससे आपके पास जो टोटल है 890.1 आ जाएगी ना। उसके बाद इंट्रा ब्लॉक आपने जो है आपने एरर फाइंड करनी है। इंट्रा ब्लॉक एरर फाइंड करेंगे आप, इंट्रा ब्लॉक एस एस इज़ इक्वल टू ये बराबर है टोटल एस एस माइनस रेप्लिकेशन एस एस जो आपने फाइंड किया माइनस टोटल अनएडजस्टेड और ब्लॉक एडजस्टेड। यहाँ पे ब्लॉक एडजस्टेड स्टूडेंट्स आपने जो फाइंड किया है वो ये आखिर में आ गई। इनको सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास इंट्रा ब्लॉक एरर आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स आगे जो है हमने यहाँ पे स्टेप 10 में आगे जो है हमने क्या करना है, कैलकुलेट तो कहता है कि मीन स्क्वायर फॉर द ब्लॉक एडजस्टेड एंड इंटर ब्लॉक एरर एस। तो यहाँ पे हम ज़ाहिर बात है जो आपने एस एस पॉइंट किए हुए हैं उनको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर लेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएंगे। तो इंटर ब्लॉक एरर मीन स्क्वायर जो है ये इंटर ब्लॉक एरर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इस तरह इंटर ब्लॉक जो आपके पास एडजस्टेड ब्लॉक है आपने फाइंड किए हुए हैं, एस एस फाइंड किए हैं, उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ब्लॉक जो है मीन स्क्वायर आपके पास हट जाएगी एडजस्टेड ना। उसके बाद कहते हैं कि सिंस यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करना है, यहाँ पे देखें ये क्वांटिटी अगर इससे जो है ये क्वांटिटी ब्लॉक ये जो है ये बड़ा हो तो फिर एडजस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज़ हम एडजस्टमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास ब्लॉक एम एस है वो 56.6 है और इंटर ब्लॉक एरर वो 79 पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास 9 है। तो इसका मतलब है कि हम एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो इसमें इस केस में कहता है कि ये जो म्यू है ये इसका फार्मूला है, ये पी आपके पास रिपीटेशन है ब्लॉक एडजस्टेड एम एस माइनस इंटर ब्लॉक एम एस के इंटू आर माइनस पी ब्लॉक एडजस्टेड एम एस प्लस पी माइनस 1 इंटर ब्लॉक है। ये म्यू का फार्मूला है जो है जो कि ये यू लिखा हुआ है यहाँ पे म्यू है। तो इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एडजस्टमेंट उस वक्त करेंगे जब आपके पास जो है ये ब्लॉक मीन स्क्वायर एरर जो है ये इंटर ब्लॉक एरर से बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको म्यू की वैल्यू जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे एज कहते हैं कि पी नंबर ऑफ रोटेशन एंड बेसिक डिज़ाइन में एंड 2 फॉर द प्रेजेंट एग्जांपल इफ़ द ब्लॉक एडजस्टेड इज़ लेस दैन इंटर ब्लॉक एरर। अगर ये ब्लॉक आपके पास जो है मीन स्क्वायर लेस दैन हो इंटर ब्लॉक मीन स्क्वायर एरर से, तो उस सूरत में हम जो है म्यू की वैल्यू जो है म्यू इज़ एज्यूम टू बी 0, म्यू की 0 हो जाएगी और नो एडजस्टमेंट, हमें अब एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उस सूरत में हम जो है जो आपके पास जो है ट्रीटमेंट अनएडजस्टेड वेरिएशन है उसको आप इफेक्टिव एरर पर डिवाइड करेंगे। ये 112 इफेक्टिव एरर जो है वो 50.1
यहाँ पे आपने कैलकुलेट की होगी, ये 2.24 इसकी एफ वैल्यू होगी। तो नाउ इफेक्टिव एरर जो है यहाँ पे होगी आपके पास इंटर ब्लॉक एरर और डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ये। तो ये आपके पास जो है 2805.5 डिवाइड 56, तो ये 50.1। तो ये इसने इसका नोट टेबल बना लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसने इसका ये CV कैलकुलेट कर लिया, इंटर ब्लैक मीन स्क्वायर डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, इसका स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई बाई 100, तो 32.3 इसकी CV आ गई। ना उसके बाद ये कहता है कि इसकी वैल्यू को आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आपके हमारे पास जो है 0.224 जो है ये उसने डबल स्ट्रेक लगाया हुआ है, सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं 29 और 56, 24 और 56 डिग्री पे ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है 1%। तो ट्रीटमेंट मीन जो है वो डिफरेंस हो गया, वो आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत बड़े हैं और इस पे जो आपके पास एफ़ की वैल्यू आएगी बहुत छोटी आएगी। तो ये यहाँ पे आपका नारे पास जो है रिजेक्ट हो जाएगा। वो कहता है नेक्स्ट कहता है कंप्यूट द एरर वेरिएंस फॉर इफेक्टिव एरर MS सो डैट द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट मीन इज, जो आपके पास पीछे इक्वेशन है, टू कंप्यूट द एरर MS वी फर्स्ट नीड टू म्यू की वैल्यू कहता है कंप्यूट करें, तो म्यू की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे आ रही है। तो कहता है कि द एरर मीन स्क्वायर फॉर द टू ट्रीटमेंट सेम ब्लॉक में एरर मीन स्क्वायर वो एरर मीन स्क्वायर प्लस n-1 म्यू आ जाएगा। ये आपके पास जो है इसने जो एरर मीन स्क्वायर 50 आ गया, 1 + n रिपीटेशन है आपके पास, सॉरी रेप्लिकेशन है 2-1, और ये म्यू की वैल्यू उसने फाइंड की है ये यूजिंग जो कुछ पीछे हमने फार्मूला देखा था उससे को यूज़ करते हुए, ये 47.6 आ गई है ना। उसके बाद जो है ये नंबर 1 कैलकुलेट किया उसने, और ये फिर नंबर 2 और नंबर 3 भी है इसमें आपके पास जो है यहाँ पे नंबर 1 है, एक ये फार्मूला यूज़ किया है। तो ये एरर मीन स्क्वायर है फॉर टू ट्रीटमेंट इन द सेम ब्लॉक। तो नेक्स्ट जो है उसने क्या कैलकुलेट था, कहते हैं कि एरर मीन स्क्वायर फॉर ब्लॉक एडजस्टेड एंड इंट्रा ब्लॉक एरर। तो ये जो है उसने दोबारा सॉरी ये आगे होगा ये वाली उसने, तो ये कहता है कि पहले उसने सेम ब्लॉक में की है, और ये जो है एरर मीन स्क्वायर व्हेन टू ट्रीटमेंट आर नॉट सेम ब्लॉक, जब सेम ब्लॉक में नहीं है तो फिर उस सूरत में ये होगी इसका फार्मूला मीन स्क्वायर एरर प्लस 1 × n, वहाँ पे n-1 × म्यू होता था, यहाँ पे n है, तो ये 45.1 आ गई ना। उसके बाद जो है आखिर में इसने एवरेज जो है इफेक्टिव एरर मीन स्क्वायर कंप्यूट की है, वो आपके पास MS 1 + n k म्यू डिवाइड बाई k + 1 है, इसके बराबर होती है 53 पॉइंट है ना। उसके बाद जो है ये कंप्यूट किया, उसके बाद उसने रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड की है। कहते हैं कि रिलेटिव एफिशिएंसी आपका जो प्रिसिजन है आपके पास, एस्टिमेट द प्रिसिजन ऑफ प्रिसिजन रिलेटिव टू RCPD, मतलब कंपैरिजन ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइन टू RCPD। तो ये आपके पास है रिलेटिव एफिशिएंसी ब्लॉक एडजस्टेड SS इंट्रा ब्लॉक एरर SS डिवाइड बाई ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में पूल किए हुए हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई एरर MS यहाँ पे इसको इसमें डिवाइड किए हुए। तो 3 केस हैं यहाँ पे आपके पास। पहला केस आपके पास जो है जो था स्टूडेंट वो था आपके पास जो आपने मीन स्क्वायर एरर फाइंड किया है टू ट्रीटमेंट के लिए सेम ब्लॉक के लिए, ये आपके पास 47.6, और फिर उसके बाद दूसरे केस में डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट ब्लॉक में वो नॉट सेम ब्लॉक, और तीसरा एवरेज उसने कैलकुलेट की है। तो नाउ यहाँ पे तीनों के लिए केसेस के लिए ये रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करता है, एक में 107.8 आ गई, और एक में 113.7 आ गई, और एक में 94 पॉइंट आ गई। तो ये पहले 2 केसेस में आपके पास जो है लेटेस्ट डिज़ाइन जो है उसकी एफिशिएंसी है 7.8% और ये 13.7, और इसमें लेस एफिशिएंट है। थर्ड केस में ये एवरेज जब आप लेते हैं तो इसमें ये लेस एफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है यहाँ पे लेटेस्ट डिज़ाइन का चैप्टर भी ख़त्म हुआ। यहाँ तक देखें, इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।